शालोम अल मसीह। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम में आनंदित और अच्छे होंगे। अब इस डिबेट के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जिससे ये डिबेट हुआ है उसका नाम मनीष डिसूजा बताया है और अपने आप को एक्स क्रिश्चियन कहता है, जो किसी भी एंगल से एक्स क्रिश्चियन नहीं लगता है। वैसे भी यह एक आर्य समाजी है और मज़े की बात यह है कि जब से इस वीडियो का थंबनेल को सोशल मीडिया पर कमिंग सून लिखकर पब्लिक किया है, तो यह अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने आप को नास्तिक कहने लगा है। और यह बहुत दिनों से इसको लूत पर डिबेट करने की चुल मची थी। मैंने भी सोचा चलो इससे डिबेट करते हैं। जब लूत पर बात करने के लिए कहा तो सदोम और गमोरा पे भागने लगा। इतना ही नहीं, जब पहले ही यह निर्णय हो चुका था कि हम दोनों के मध्य डिस्कशन होगा और कोई तीसरा व्यक्ति बीच में नहीं बोलेगा, फिर भी इसको एक बैसाखी की ज़रूरत पड़ रहा है। मैं समझा था कि यह जनाब की पढ़े लिखे होंगे कि अच्छे से तर्क वितर्क करेंगे। खोदा पहाड़ निकला चूहा। पहले ही सवाल से कैसे कन्फ्यूज और फंस गया। ऐसे आर्य समाजी है जिन्हें केवल सवाल करना है और जब जवाब देने की बारी आती है तो ये इधर उधर की बातें करने लगते हैं और जलेबियाँ बनाने लगते हैं और बात का बतंगड़ तो इन लोगों का जैसे पेशा रहता है। हिंदुज़म ग्रंथों का जिक्र करते ही यह भड़क जा रहा है और यह डिबेट करने की बात करता है। अब यह वीडियो देखें और मजे लें। धन्यवाद। दिनों से लूट चिल्ला रहे थे, तो लूट पे ही बात कर लेते हैं। सुनो, लूट पर शुरू करना है क्या? तो उसी तो कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम है क्या? इस पे क्यों नहीं करना? किस पर? सदोम और गमोरा पर। उस पर भी कर लेंगे, पहले लूट पे कर लेते हैं क्योंकि तुमको तो बहुत दिनों से चिल मची थी इसी पे, लूट पर। चलो ये बताओ, बाकी के मेंबर क्यों नहीं आए मेरे? अरे बुलाओ। तुमसे होना है कि किसी और से होना है? नहीं बात करना है ताकि वो भी तो एक को बुला लो, एक को बुला लो, किसी एक को बुला लो। वो आया होगा, देखो दूसरा। कोई बीच में कोई तीसरा नहीं बोलेगा हमारे और तुम्हारे के बीच में। मैं भी नहीं बोलूंगा, केवल तुम दोनों बात करोगे। ठीक है भाई, एक मिनट हम बाइबल खोल ले रहा। अच्छा, लूट का टॉपिक क्लियर होने के बाद हम सदोम गमोरा पर आएंगे फिर, ठीक है? जल्दी करो भाई। खोलने तो दो यार, लूट वो चैप्टर। बुला लो अपने किसी बंदे को बुला लो। अपने बंदे किसी को बुला लो, बंदे को। मैं किसको बुलाया? कोई आया नहीं, तुमने लिंक ही मुझे सेंड किया, तो बस मैं किसी और को क्या सेंड करूं? अरे तो अपने पास से भेज सकते हो ना। मेरा गूगल क्रोम नहीं खुल रहा यार, इस पे ऐसा क्यों? क्या चीज? मेरा गूगल क्रोम नहीं खुल रहा है। कोई प्राइवेसी लगाई है क्या तुमने? ना, मेरे यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो मैं एक छोटा सा सवाल कर लेता हूँ। अभी तो मेरा खुल नहीं रहा क्रोम, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। मेरे को ये पूछना है कि भाई, अगर लूत और उसकी दोनों बेटियों को वंश आगे बढ़ाना था तो बड़ी बेटी उससे वंश आगे बढ़ा लेती, छोटी बेटी क्यों गई? अच्छा, हमको ये बताओ, जो लूत की बेटियों ने लूत के साथ किया, वो व्यभिचार था या नियोग था? वो तो नियोग था भाई। चलो नियोग, तो मतलब कि तुम्हारे अनुसार वो नियोग था, तो फिर इसमें तुमको आपत्ति क्यों है? क्योंकि नियोग तो तुम्हारा सिद्धांत है। नियोग के हिसाब से नियोग ऐसे किसी को धोखा देकर, दाग मधु पिलाकर, किसी के साथ ऐसे व्यभिचार करके या किसी को बेहोशी करके नियोग नहीं किया जाता है। और पहली बात, अभी तो तुम कह रहे हो कि वो नियोग था। सुनो पहली बात, वो तो नियोग था। अब फिर उस पर पिला के नियोग नहीं किया जा सकता है। ये तो हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। हाँ, सीमा होती है भाई। मेरा सवाल लूट की है कि चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ वो नियोग नहीं था, इस तरीके से गलत है, चलो व्यभिचार मान लेता हूँ। हिपोक्रेसी करोगे, वंश आगे बढ़ेंगे, हमको तो कितना हिपोक्रेसी करोगे? फिर करो कि वो नियोग नहीं था, नियोग था, फिर नियोग ऐसे भी नहीं होता है, फिर नियोग भी नहीं था। या हिपोक्रेसी करने का भी ठेका ले रखा है। क्या हुआ? पहले क्लियर तो कर लो कि वो नियोग था क्या व्यभिचार था, फिर ये नियोग नहीं था। क्या कोई प्रॉब्लम हो गया क्या भाई? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तुम ही यहाँ पर सोचो, मैं पूछा और ये क्या क्या बता के चला गया है, बता रहा है। फिर से जुड़ गया तो हाँ, आप सवाल करो। क्या पहले कैसे लेफ्ट हो गए थे हम? अरे पता नहीं, कोई लेफ्ट नहीं किया यार। अरे पहले क्या हुआ था भाई? अभी लेफ्ट हो गया था बिल्कुल फोन। वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि क्या हुआ, कहाँ साइलेंट हो गए? और अभी जबकि ये कह रहे हैं कि मैं दोबारा से रिजॉइन हुआ, अभी मैंने इनको मैसेज भी किया है। यहाँ पर तो तुम्हारा लोगो दिखा यार। पता नहीं भाई कैसे हुआ क्या नहीं हुआ, मैं वही तो कह रहा हूँ। तुमने कोई प्राइवेसी वैसी लगाई है क्या अजीब से? नहीं भाई, प्राइवेसी इसमें नहीं लगती है। गूगल मीट में कौन सी प्राइवेसी लगी? गूगल मीट में कोई प्राइवेसी नहीं है। नहीं, ऐसा हो जाता है ना कि हम रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं कर सकते, और अभी मेरा क्रोम भी नहीं खुल रहा है। आपको समझ नहीं आ रही क्यों, क्या दिक्कत आ रही है? नहीं, सब कुछ कर सकते हो। हमारी ओर से कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आया क्या? देखो तुम्हारा एक बंदा आया है। हाँ मैं आ गया, कोई दिक्कत नहीं, तुम कैरी ऑन करो। अब तो भाई चलो लोड कर शुरू करते हैं कि भाई मेरा सवाल ये था कि वंश आगे बढ़ाना था तो उसकी एक ही बेटी हो जाती, दोनों बेटी क्यों हुई? तो भाई पहले यह तो क्लियर हो जाए ना कि मतलब कि वह नियोग था कि बेविचार था? नियोग था या फिर नियोग नहीं था? क्योंकि यहाँ पर तुमने मैं सुनो, क्योंकि यहाँ पर तुमने 3 पॉइंट रखा है कि पहले कहा कि वो नियोग था, फिर कहो कि मतलब कि उस तरह का नियोग भी नहीं होता, फिर उसके बाद कहो कि वो नियोग नहीं था। क्योंकि नियोग का चैप्टर बाइबल में नहीं है तो नियोग का सवाल करना वैसे वाजिब नहीं बनता आप लोगों का। तो फिर तुम्हें तो पहले तो फिर तुम्हें क्यों कहे कि वो नियोग है? तो तुमने पूछा, हमने जानते भी हैं कि लूत ने अपने बेटियों के साथ नियोग किया। एक बात बताओ, नियोग का चैप्टर है बाइबल में? हम इसे नियोग तो मानते ही नहीं है, और व्यभिचार मानते हैं और गलत भी मानते हैं, क्योंकि वैसा नहीं करना चाहिए था। और परमेश्वर ने साफ कहा है कि तुम व्यभिचार मत करना, यहाँ तक तुम किसी स्त्री का लालच तक मत करना। कौन कह रहा है लालच तक मत करना? बाइबल में स्पष्ट लिखा है। क्या नहीं करना? आज्ञाओं में। एक मिनट, किसी पत्नी किसी औरत का लालच मत करना। अब हम तुम्हें दिखाते एक चीज। सुनते कमांडर जरा तुम वो खोलो, एक मिनट तुम 10 आज्ञाओं को देख लो ना। अरे भाई अगर तुम मेरे पे सवाल करने हो, मैं तुम सवाल करने हो, तुमने लोट पे उठाया ना सवाल, तो लोट पे सवाल करते कि अगर एक बेटी के साथ आखिर जब तुम मानते हो बाइबल में नियोग है, फिर क्यों इतना डिनाई कर रहे हो? क्यों बाइबल में नियोग है? बाइबल में नियोग है या तुमको क्या यार? एक लोग बात करो, एक लोग बात करो भाई। और हर समाज मानते भी है। और जब मैं सबसे पहले मैं पूछा तो भाई तुमने कहा नियोग, बाइबल आधे समाजियों की बुक है क्या? आखिर तुमने किस आधार पे कहा कि वो नियोग है, ये बताओ। कौन कह रहा नियोग है? तुमने सवाल किया ना, इसने कहा गेमर भाई क्या जो सुनो ये कह रहे हैं। अरे किस तरह मतलब पहले कहा कि अरे सुन तू भाई, तुझे पता तू क्या बोल रहा है? तू कह रहा है तुम चुप हो जाओ। बात मनीष हो रहा है, तुम मत बोलो। तुम म्यूट क्यों कर रहे हो? म्यूट किसको म्यूट कर रहा है? कोई म्यूट नहीं कर रहा है। सुनो मेरी बात तो सुनो। नहीं, तुम बात सुनो, तुम बात करोगे या मनीत करेगा? एक बात बता दो। मैं बस नियोग का जवाब दे रहा हूं। नहीं, जवाब देना है तो तुम्ही को बात करना पड़ेगा। जवाब ही नहीं चाहिए, बात उससे पहले डिसाइड हो गया कि मेरे डरते नहीं है, पहले ही फैसला हो चुका था, भाई। तो सुनो गेमर भाई ने आराम से बात करने दो, वो बौखला जाएंगे। पहले से डर रहे हो भाई, क्या बोल रहे हो? अगर ठीक है, एक साल पे हम तुम्हारी बात मानेंगे कि पहले ये डिसाइड कर ले कि मतलब कि मिनट के बाद जवाब नहीं है तो फिर हम तुम्हारा जवाब एक्सेप्ट करेंगे। चल भाई मंड भाई तू ही बोल फिर। अब मैं तो पहली बार नियोग तो बैंड है पूरा। गेमर भाई 2 साल पहले कलयुग चल रहा था, तो भाई उसके बाद नियोग कैसे चालू जाएगा? भाई तुम चुप हो गए कि या तुम बात करोगे? मंड भाई बोल भाई, मेरा सवाल ये है कि अगर नियोग बाइबल में है तो नियोग का सवाल उठाओ, अन्यथा मत उठाओ। तो फिर आगे तुम किस आधार पे कहा कि वो नियोग है? मुझे ये जानना है। बात करने के लिए वेदों का सहारा मत लो भाई, पहली बात। दूसरा सवाल ये है कि अगर सवाल उठा है तो बाइबल से किस आधार पे कहा कि वो नियोग है? ये बताओ। अभी तुम ये बताओ कि अपना सवाल देने के लिए और सवाल जवाब करने के लिए तुम वेदों का सहारा लोगे? क्या वेदों मानते हो तुम? वहाँ पर वो गड़बड़ है।
सवाल क्या है मेरा, क्या लूत की बेटियों ने जो किया वो आपके हिसाब से व्यभिचार था, लेकिन मेरा सवाल ये है कि एक बेटी भी तो वंश आगे बढ़ा सकती थी। हम तो उसे पूरा मानते हैं कि वो पूरा गलत है। पूरा गलत है तो बाइबल में क्या कर उसका भी तो यदि मान लो कि तुम्हारा भाई है, ये तुम्हारा भाई किसी भाई के साथ उदाहरण दे रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ, अरे जवाब सुन लो। मेरा सवाल भाई मेरे को जलेबी बनाना नहीं है, तुम जो जवाब दो मेरे को बाइबल से ही दो। मेरा भाई क्या कर रहा है, बहन क्या जवाब ही दे रहा हूँ। मान लो कि एक दयानंद नाम का व्यक्ति है, उसका पूरा परिवार है। यदि दयानंद व्यक्ति किसी लड़के का रेप कर देता है तो क्या उसके परिवार वाले उसको मार के भगा देंगे कि फिर उसके साथ भी अब जो संपत्ति, घर का संपत्ति है या परिवार है, वो एक्सेप्ट करेगा कि नहीं? एक्सेप्ट करेगा, लेकिन उसे जाएगा। सेम कंडीशन लूत के साथ है बाइबल में। तो क्या सजा दी? बाइबल को लूत को हम मानते हैं कि वो गलत किया। आप तो मेरा सवाल सजाओं को भी तोड़ा। अरे मेरे भाई, हम बताओ कि तुम किस आधार पे कहा कि वो नियोग है? मेरा सवाल है, नियोग है क्या बाइबल में? बता पहले। तो बार बार नियोग कर रहा है, नियोग घुसा रहा है भाई। जो चीज नियोग नहीं है, बाइबल में नियोग नहीं है, लेकिन तुमने एक्सेप्ट किया ना कि वो एक्सेप्ट कर दिया कि हाँ भाई नियोग है वो, लेकिन ये दोनों बेटी आधार पे कहा। मेरा सवाल किस आधार पे एक्सेप्ट किया ये तो बताओ। तुमने बोला इसलिए एक्सेप्ट किया। क्या मैं कहूँगा कि तुम जहर खा के मर जाओ तो खा के मर जाओगे? तुम ये साबित करना चाह रहे हो कि बाइबल से ही निकली हुई वेद पुस्तक एक जो है वो बाइबल में है और वो आर्य समाजी की एक बाइबल है, तुम उसको ये साबित करना चाह रहे हो, जबकि हमें ये चुटियापी बातों को साबित नहीं करना है। तो तुम तो लूत और बेटियां साबित नहीं कर पा रहे, तुम तो उसमें नियोग घुसा रहे हो, जबकि नियोग बाइबल का हिस्सा। तुम सहारा बाइबल का ले रहे हो या तुम अब यार समाजों की वेबसाइट पे जाकर देख लो, लिखा है कि बाइबल में नियोग है। किस आधार पे? और तुमने भी क्यों एक्सेप्ट किया? जब मैं कहा तुम्हें तो व्यभिचार एक्सेप्ट करना चाहिए था, लेकिन तुमने नियोग व्यभिचार एक्सेप्ट न करके उसे नियोग साबित किया और एक्सेप्ट किया। ठीक है, मैंने कर लिया, लेकिन मेरा सवाल यही है ना कि भाई अगर वंश आगे बढ़ाना था हार गए तो फिर आगे बात नहीं की। कौन हार गया? मेरे को सवाल ही नहीं मिला, मेरे को जवाब ही नहीं मिला अभी तक। हाँ तो तुम हार गए तब का जवाब दो। लूत और उसकी बेटी को किसने मजबूर किया? क्या मजबूर किया? किसने मजबूर किया? एक भी सवाल का जवाब नहीं है। और ये बताओ, लूत और उसकी बेटियों को पहाड़ियों पे जाने के लिए किसने मजबूर किया? किसी ने भी मजबूर किया हो? किसने किया हो? अपने मुंह से बताओ ना, किसी ने क्या? किसी वो क्या वे हवा में उनको क्या ख्वाब आया कि चले जाओ पहाड़ियों पे? अच्छा, उन्हें किसी ने भी मजबूर किया हो? वही तो हो रही है। अपनी वेदों पे घुस जाओगे, मुझे पता है तुम्हें इस पर भी जवाब नहीं होगा, तुम इस पे भी वेदों पे घुस जाओगे। मेरा सवाल है, पूछ सकते हैं बेटियों को नहीं पूछ सकते? क्या वेद समाजों के लिए है? अन्य लोग नहीं पढ़ सकते? क्या अन्य लोग तौर नहीं कर सकते? तो वेद मानते ही नहीं हो भाई। हाँ, हो गया क्यों बोल रहा है? जबकि हम लोग बीच में हो गया कि कोई तीसरा नहीं बोलेगा। तो ठीक है, बताओ फिर। तुम हार मान लो, तुम निरुत्तर हो तो ये बोले भाई, लूत और उसकी बेटियों को पहाड़ी पे जाने के लिए किसने मजबूर किया? स्वर्गदूतों ने। अब आगे बोलो। किसने? स्वर्गदूतों ने। स्वर्गदूतों ने किया ना, तो जो उसका व्यभिचार उन दोनों ने आपस में किया वंश आगे बढ़ाने के लिए, तो उसमें लूत क्या गलती? स्वर्गदूतों की गलती है ना? कहाँ पर गलती स्वर्गदूतों की? अरे तुम एक चीज के लिए बन गए हो। मेरा सवाल ये है, तुम झूठ बोलते हो या गलत बोलते हो तो इसका जिम्मेदारी तुम हो लोगे कि या फिर कि कोई हिंदू? सुन ले भाई, सुन ले। जब उसको स्वर्गदूतों ने जाने के लिए मजबूर किया और फिर उन्होंने आपस में व्यभिचार किया, तो उसकी गलती क्या है? लूत और उसकी बेटियों की सारी गलती तो स्वर्गदूत की है। अच्छा मान लो। क्या मान लूं मैं? तब जवाब दो कि अब बताओ जवाब दिया तुम स्वर्गदूतों को क्या सजा दी? बताओ। मेरा सवाल ये है, मैंने तुम्हें मर्डर के लिए मजबूर किया और उसके बाद मैंने तुम्हें साबित कर दिया कि मैंने जो मर्डर के लिए मजबूर किया वो एक सिंधु ने किया है, तो सजा तुम्हें मिलेगी नहीं मिलेगी? अब ये बताओ, स्वर्गदूत को क्या सजा मिली? तो स्वर्गदूतों ने गलती क्या किया? मतलब कि स्वर्गदूतों ने उन्हें उस पहुंचा दिया।
उन्होंने जाने के लिए मजबूर किया, और यहाँ तक कि उसको ये भी श्राप दे दिया उसकी, जिससे वो आगे वंश बढ़ता है, उसकी पत्नी को, कि तुम पीछे मुड़ के देखोगे तो वो नमक का खंभा बन जाएगी। उन्होंने पीछे मुड़ के देख लिया तो नमक का खंभा बन गई। और अगर ये तो इतने दयावान था तो उसको पता था कि ये वंश आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, और फिर आपस में वो विचार करेंगे, क्योंकि बिल नाम की भी कोई चीज होती है यहाँ पर हमारे जो गुलाम बना के नहीं रखता है कि तुम लोगों की तरह कि करना है तो करना ही है। हमारे पे फिर आ गए, हमारे पे उड़ के नहीं आ सकते। जब तुम हम पे सवाल करोगे तो हम नहीं तुम पे सवाल करेंगे, क्यों जब तुम मिला रहे हो, जब हम तुम पे जा रहे हैं तो तुम्हारी बखलाहट क्यों प्रदर्शन हो रहा है। उमर भाई मैं क्या बात करूं इनसे, अब बताओ। इन्होंने नाम के आगे तो लिख रखा है सिंधु, और ये नियोग को भी सपोर्ट भी करते हैं, ठीक है, वेद को भी हम तो नियोग को मानते हो गलत है, इसीलिए एक्सेप्ट किया। वो तो अरे सुनो भाई, चिल्लाने वाली बात है, सुनो मेरी बात। जो किया सिंधु भाई सुनो मेरी बात, सवाल है भाई, चिल्लाओ मत जरा, देखो सुनो मेरी बात सुन रहे हो? मेरी बात सुनो। तो मैंने कहा, मेरी बात सुनो ना, जब मैंने कहा कि लूत ने अपने बेटों के साथ किया, छोड़ो गोली मारो लूत को, मेरी बात सुनो तुम। क्यों गोली मारते, क्यों इतना तिल मिला रहे हो, तो तुम्हारे जवाब नहीं है तो क्यों तिल मिला रहे हो। अरे सही तो ले, अब तुम्हारे अकॉर्डिंग जो ये घटना घटी, ये कितने साल पहले घटी, इतना बता दो बस हमको। ये बताओ ना, जब मैंने कहा कि नियो लूत में अरे नियो की नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ है या नियो, इसने कहा कि नियो आखिर क्यों एक्सेप्ट किया जब ये मानता ही नहीं। अरे यार नियो पे संभाल, क्यों नहीं कर सकते हैं भाई, क्यों नहीं कर सकते हैं। इतना पूछा, ये कितने साल पहले घटी, तो यानी मानते हो कि तुम मनित हार गया। अरे मैं कोई नहीं हारा, मैं तुमसे अभी फंसा दूंगा, तुम फंस जाओगे यहीं पर ही। एक रेफरेंस रख के मारो, 10 लोगों को ले आओ। अब मैंने पहले ही कह दिया कि एक लोग बात करेगा। अरे एक रेफरेंस मारूंगा, तुम चुप हो जाओगे। अभी मैंने तुमसे एक सवाल करा, तुमने जवाब तो मान लो कि मनित के पास वो निरुत्तर हो चुका है, तब तुम बोलो। अरे भाई मैं बोल रहा हूँ, क्या निरुत्तर हो गया, तुम ये बता दो कि जब उनकी वजह से तुम बीच में मत बोलना। अरे मैं आपको जवाब ही नहीं पता, मैं क्या मत बोलना। पूछ रहा हूँ घटी, वो कितने साल पहले घटी, तुम दोनों दोगलापन करोगे। 4,000 साल पहले घटी, 4,000 साल पहले घटी, कितने साल पहले घटी, यानी तुम दोनों मिल के यहाँ पर दोगलापन करोगे। चलो भाई, मेरे को सवाल द्वारा पूछना पड़ेगा भाई। जब स्वर्गदूतों ने उन्हें भेज दिया हुआ, तो स्वर्गदूतों की वजह से लूत और उसकी बेटियों ने व्यभिचार किया, तो ये बताओ स्वर्गदूत को क्या सजा मिली। तो स्वर्गदूत ने क्या गलती किया वहाँ पर। यदि किसी को बचाना गलत होता है क्या। मेरा उदाहरण देता हूँ, ध्यान सुनो। यदि कोई व्यक्ति आता है, रास्ता भूल जाता है, मैं उसको सही रास्ता बता दिया, आगे जाकर फिर खाई में गिर जाता है या फिर एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसमें मेरी क्या गलती है। स्वर्गदूतों को किसने भेजा था वहाँ पे गंधक पोटास की बारिश करवाने के लिए, बताओ। अब मेरा जवाब दो, मैंने जो पूछा है। अरे इसका जवाब इसने छुपा है। नहीं, इसका जवाब दे दो तो मैं तुम्हारा जवाब मिल जाएगा। तुम्हारे सवाल का तुम्हें ठीक है। स्वर्गदूत को किसने भेजा था। अब मेरे सवाल का जवाब दो, तुमको ऑटोमेटिक जवाब है। मिल जाएगा इसमें जवाब, तुम अपने मुंह से बोलो। तुम यार जवाब क्यों नहीं देते, केवल बकवास करने आते हो क्या मनीत भाई। तुम्हारे पास जवाब है। जवाब तो तुमको कुछ देना ही नहीं। लग रहा है कि मेरा सवाल जवाब दे रहा हूँ, लेकिन इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि उस जवाब को स्वीकार नहीं कर रहा है। मैंने कहा एक सिंपल सा उदाहरण था, एक छोटा सा बच्चा होता है ना, वो भी समझ जाएगा कि यदि कोई व्यक्ति आता है और रास्ता में इसका मैं बता देता हूँ, आगे चल के उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो इसमें मेरी क्या गलती है। अरे केवल बकवास करने के लिए आया है, ठीक है। स्वर्गदूतों की कोई गलती नहीं है, अपनी जानबूझ के अपनी गलती कर रहे हैं। स्वर्गदूत की गलती है भाई। एक मिनट रुको, मैं तुम्हें इसका भी प्रूफ देता हूँ। कहाँ पे लिखा है स्वर्गदूत की गलती। मैं जो उदाहरण दिया उसका जवाब दो ना। अब तो मैं बोल तो रहा हूँ ना, दे रहा हूँ, रुक तो जाओ, सुनो तो। बाइबल ही देगी ना इसका जवाब, रुको खोल लूँ मैं बाइबल। कि मैं इसका जवाब वेदों से दे दूं। बौखला जाओगे। आ गए वेद पर, आ गए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, वही तो तुम भड़क जाओगे तुरंत। अरे रुक जाओ, क्या रुक जाओ। वेदों का नाम लेते ही तो तुरंत झटका लगने लगता है, पता नहीं क्यों। हिंदुइज्म के एक्सेप्ट किए हो तो उस पर भी तो हमारे सवाल है। हाँ, करना पहले हमारा तो मिल जाए, पहले हमारा मिल जाए, सवाल कितना करना। तो जवाब है, जवाब तो दिया, तो तुम फिर भी भाग रहे हो। मिनट रुको, भाग रहे हो, ये तो बता दो।
ठीक है, हम भाग रहे हैं ना, रुक जाओ 1 मिनट। हाँ तो मेरा जवाब दो ना। यदि कोई व्यक्ति मेरे से रास्ता पूछता है तो मैं उसको सही जवाब दे देता हूँ, रास्ता बता देता हूँ, आगे चलकर उसके एक्सीडेंट हो जाता है तो इसमें मेरी क्या गलती है? मेरा सवाल ये पानी नहीं पीते हैं। मेरा सवाल क्या था, पहले रिपीट कर दो, तुमने सुना या नहीं सुना? मेरे सवाल का जवाब दो और मैं इसको अब दोहराऊंगा भी नहीं। अब जब मेरे सवाल का जवाब दोगे तब मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। तुमने मेरा सवाल सुना या नहीं, हाँ या ना? मेरे सवाल का जवाब दे दो तब मैं इसको बताऊंगा। यहाँ पर मैं तुमसे लूत और उसकी बेटियों पे सवाल करने आया, तुम मेरे से सवाल करने नहीं आए। तुमने स्ट्रीम रखी है, तुमने मुझे बुलाया। मेरा सवाल कर सकता हूँ, कृष्णा ने मैं सवाल नहीं कर सकता हूँ, उसका तो जवाब नहीं है इसलिए मैं सवाल नहीं कर सकता। तुमने मेरे सवाल का जवाब सुना या नहीं सुना, या तुम मेरा सवाल क्या था? क्यों सवाल नहीं कर सकता ये बताओ। मैं तुमको दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। जब मैं क्यों सवाल नहीं कर सकता? क्या तुम्हारे पास आंसर नहीं है मेरे सवाल का, इसलिए नहीं कर सकता मैं सवाल? ये बताओ, तुमने किसने कहा था लूत और उसकी बेटियों पे सवाल करने के लिए? मैंने कहा मैं क्यों नहीं कर सकता? क्या तुम्हारे पास आंसर नहीं है उसका? नहीं, तुम करो पहले, तुम मुझे तो जवाब दे दो। तो मैंने तो कहा था कि मुझे लूत पे बात करना है। हाँ तो तुम मुझे जवाब दे दो कि जब स्वर्ग तो मैंने लूत पे बात किया, तुम भाग रहे हो, पीछे हट रहे हो जवाब देने से। मेरा सवाल मैं तुम्हें एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा शांत दिमाग से सुन लो। मैंने तुम्हारे सवाल का कई प्रकार का उत्तर दे दिया है, लेकिन फिर भी तुम आराम से पानी पी लो। मैं सवाल दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। पानी पीने की जरूरत है नहीं। स्वर्ग दूतों ने जब लूत और उसकी बेटियों को धकेल दिया और उसको यहाँ तक कि परमेश्वर की आज्ञा से कि वो चाहते कहाँ पढ़ा तू कि स्वर्गदूत ने उसको धकेल दिया है? कहाँ पढ़ा? तुमने नहीं बोला था कि स्वर्गदूत के चक्कर में गए वो लोग? पहाड़ी पर किसने भेजा? अभी जो तुमने जो सेंटेंस बोला है इसका मुझे प्रमाण दो कि कहाँ पर उसको धकेल दिया। लूत और उसकी बेटियों को किसने भेजा वहाँ पर पहाड़ी पर? नहीं, अभी जो तुमने सेंटेंस बोला भेजा भाई, किसने भेजा? इसका जवाब मैं तुझे दे चुका हूँ बहुत पहले। आप स्वर्गदूत ने भेजा ना? हाँ तो तुझे पता है, मैंने जवाब दे दिया, फिर तू उसको दोहरा रहा है। अब मुझे बता कि जो तुमने सेंटेंस अभी बोला है उसको धकेल दिया, ये इसका प्रमाण मुझे दे। तो मैं क्या कह रहा हूँ, जब स्वर्गदूत ने लूत और उसकी बेटियों को पहाड़ी पर भेज दिया, क्या इसके पहले जो तुमने बोला था कि धकेल दिया, ये मेरे को दिखा कहाँ पड़ा? मैं उसको, अरे चल भाई, ढकेल दिया तो ढकेल दे, समझ भाई। हमारे यहाँ पे यहाँ लैंग्वेज, हमारे यहाँ की लैंग्वेज क्या मतलब कि तुमने हिंदुइज्म में एक्सेप्ट कर लिया है तो बस झूठ बोलने का वो ठेका ले रखा है। छोटे छोटे पॉइंट पे ही तुम पकड़े जाते हो भाई, और छोटे छोटे पॉइंट पे तुम बोलते हो कि पकड़ा गए हो तो फिर भाग रहे हो। हमको ये बताओ कि तुमने हिंदुइज्म में एक्सेप्ट कर लिया है तो झूठ बोलने का ठेका ले रखा है। सुन भाई, सुन लो भाई, थोड़ा आराम से। ठीक है, मैं तेरे को बताओ ना, समझा देता हूँ, बाइबल की भाषा में समझा देता हूँ। जब हमको ये बताओ जो तुमने हिंदुइज्म में एक्सेप्ट कर लिया है तो झूठ बोलने का ठेका ले रखा है। सुन ले भाई, तो तुम मेरा जवाब तूने दे रहा है, ये बताओ। मेरे एक भी सवाल का तूने जवाब नहीं दिया, बल्कि मैं हर एक सवाल का जवाब दे चुका हूँ। मेरा सवाल तो पूरा हो जान दे पहले, अब मेरे काम कर, पहले मेरा सवाल पूरा सुन ले आराम से, फिर जवाब देना उसका। हाँ तो मेरे सवाल का भी तो कम से कम जवाब देते जाओ। उसके बाद दूंगा, पक्का दूंगा। किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया है तूने। बात दूंगा, चल तू पहले मेरे सवाल का जवाब दे दे कि जब मेरे सवाल का जवाब दे दो, उसके बाद सवाल करना। सुनो, जब परमेश्वर के द्वारा भेजे गए स्वर्गदूतों ने लूत और उसकी बेटियों हमारे सवाल का जवाब दे दो, उसके बाद तुम सवाल करो, सिंपल सा जवाब दूंगा। लूत और उसकी बेटियों का किसने शुरू किया था? किसने कहा था कि लूत और उसकी बेटियों पर आए? मैंने कहा था, तुमने कहा था? ये बताओ। हाँ तो जवाब दो ना। तुमने कहा तो दोस्त का पहले जवाब दो, पहले तुम मेरे से सवाल करना। तो जवाब दोगे? हाँ जवाब दूंगा, पहले तुम जवाब दो। नहीं जवाब दिए तो क्या करोगे? चलो जो मर्जी कर लेना, मेरे को संतुष्टि मिलनी चाहिए तुम्हारे जवाब में। चलो चल ठीक है, सवाल कर। जब परमेश्वर के भेजे गए स्वर्गदूत ने लूत और उसकी बेटियों को पहाड़ी पर जाने के लिए मजबूर कर दिया, तो क्या परमेश्वर या उसके स्वर्गदूतों को इतना नहीं पता था कि वो वंश आगे बढ़ाने के लिए एक दूसरे से व्यभिचार करेंगे? और चलो व्यभिचार करेंगे भी तो उनकी दोनों बेटियों में से एक बेटी उसके साथ सो जाती, दोनों बेटियों की सोई। बाइबल में एकदम परमेश्वर ने सबको फ्री विल दिया है कि बाइबल परमेश्वर किसी को गुलाम बना के नहीं रखता है। वहाँ परमेश्वर का काम था उस नगर से बचा कर पहुँचाना, न कि उनके जीवन में हस्तक्षेप करना। अगर फ्री विल के जवाब जगह से गए क्यों बोलो? हमारे सवाल का जवाब दो। जब तुमने जो सेंटेंस बोला
अब मेरे सवाल का जवाब दो। चाचा, संदेश बोला कि उनको धकेल दिया, ये कहाँ तूने पढ़ा? और क्या तुमने हिंदुइज्म में एक्सेप्ट किया, झूठ बोलने का ठेका ले रखा है? सुनो भाई, अगर फ्री विल तुमने कहा ना, फ्री विल थी, परमेश्वर ने ठेका नहीं लेखा, तो उस जगह से जाने की मजबूरी क्या थी? बताओ। उनको बचाना था। किसको बचाना था? अब्राहम ने परमेश्वर से प्रार्थना किया था। किस चीज के लिए? कि तुम उन्हीं को आओ बचाने के लिए। जाओ और हमारा जो आना जाना मर्दों का लगा हुआ चलते रहने दो। इस वजह से उन्होंने कहा कि यहाँ पे पाप बढ़ गया है और मैं यहाँ पे गंडक पोटास की बारिश करवाने वाला हूँ। ये तुम्हारी फ्री विल है यार? तुम अपनी बातों में सवाल का जवाब दोगे कि नहीं? मैं तुम्हारा एकदम सिंपल सा जवाब दिया हूँ तुमको। कहाँ दिए तुमने अभी फ्री विल आगे? मैं कह रहा हूँ कि फ्री विल थी तो लूत और उसकी बेटियां वहां गई क्यों फिर? कि वहाँ पर पहले से रहते थे। क्यों रहते थे वहां पे? जाने के लिए क्यों मजबूर किया उन्होंने? क्या पाप था उनका? बता, तुम इंडिया में क्यों रहते हो वहाँ पर? अरे भाई यार, तुम कुछ अलग ही भाई, तुमको बता रहा हूँ ना कि तुम इंडिया में क्यों रहते हो। भाई इंडिया में धरती में पैदा हुए हैं और यहीं से उसी तरह से अच्छी जगह की तलाश में वहाँ पर चले गए थे। उनको जो संसाधन है वहाँ पर मिलेगा। अच्छा, वहाँ पे संसाधन उन्हें मिल रहा है, लेकिन वहाँ पे वंश आगे बढ़ाने के लिए कोई मर्द नहीं मिल रहा। बेवकूफ भाई, इतना भाई अबे जाहिल है क्या? उनकी सगाई हो चुकी थी। सगाई? अबे को ये बताओ, तुमने कहा फ्री विल है, परमेश्वर किसी को मना नहीं करता है। क्या स्वर्ग दूतों को इतना नहीं मालूम था अगर मैं उनको वहां जाने के लिए भेजूंगा तो ये आपस में कांड कर देंगे? तो है परमेश्वर क्या उनके एकदम साथ रह उनके जीवन में हस्तक्षेप करे है? उन्हीं के लिए जो तुम कह रहे कि बारिश के ओले बरसाऊंगा मैं, ये क्या था फिर? अगर तो हस्तक्षेप नहीं कर रहा, उनको भी जीने देते वहां पे आराम से, क्यों मैदान खाली करा? तो वहाँ पर एकदम पाप अत्यधिक बढ़ गया था। तो फ्री विल का है कि पाप बढ़ गया तो उन्होंने उसे भगा दिया? फ्री विल का है कि तो पाप वहाँ पर जो किया वो किया। अरे चाचा, फ्री विल का मतलब यही होता है कि पाप भी करो, परमेश्वर का कोई उसमें दखल अंदाजी नहीं होगी। उसके बाद तुम कह रहे हो कि फ्री विल थी, फिर भी उसका पाप बढ़ गया, हमने उसको लूत को वहां पे जाने दिया, लूत की बेटियों ने वहां व्यभिचार कर लिया, आपस में कांड कर लिया, बच्चे पैदा कर लिए, परमेश्वर को पता ही नहीं है कुछ, और उनकी सजा उनके बच्चों को पता है। अच्छा, तुम साबित कर दो कि परमेश्वर को नहीं पता है। इन सब बातों का बात है। अगर पता होता तो वहां जाता ही ना, उसके साथ एक वंश देश था, उसकी औरत को हमको एकदम सिंपल सा वर्ड देना, कि मतलब कहाँ पर है कि वो बच्चे पैदा कर दिया कि उसके बारे में पता ही नहीं चला परमेश्वर को। हाँ, नहीं पता था भाई उसे परमेश्वर को। अगर होता तो ऐसे भेजता ही ना वो, सीधी सी बात। दोगलापन मत करो, अब तुम सीधा साबित करो। बात ही नहीं है, तुम फंस गए अपनी बात में, अपनी बात में भी फंस गए तुम। ये पता कर नहीं पा रहे हो, करोगे फंस गया। यदि तुम नहीं फंसे हो तो तुम इसी वक्त साबित कर दो, एक सिंपल सा वर्ड देकर कि परमेश्वर को नहीं पता था कि परमेश्वर वहाँ पर जाके कांड करेगा। आपको नहीं पता था, क्यों भेजा फिर उसे वहाँ? चलो बता दो। तुम साबित करने को एक सिंपल सा वर्ड दो जहाँ पर लिखा हो कि लूत वहाँ पर गुफा में जाकर ऐसा काम करेगा, परमेश्वर को नहीं पता था। नहीं पता था। अगर भेजता तो वो अत्याचारी ना होता, तो तुम लोग उसे अत्याचारी कहते दिखाओ ना, कोई सिंपल सा सत्य दिखाओ तो। उसको व्यभिचारी क्यों कहा तुम लोगों ने? तो लूत की तो कोई गलती नहीं है, परमेश्वर को पता था ये बात का कि लूत व्यभिचार करना तुम्हारे लिए सही है। तुम्हारे लिए सही है। तुम्हारा सवाल ही नहीं है, तुम्हारा सवाल है फ्री विल पे कि परमेश्वर। अभी तो तुमने एक्सेप्ट किया ना कि व्यभिचार को, अभी तो तुमने एक्सेप्ट किया ना, यानी व्यभिचार तुम्हारे लिए सही है। तुम्हारे पास इसका जवाब नहीं है तो मैं जाऊं भाई? टाइम खोटी मत करो। अब भागने लगे, टाइम नहीं कर पाए तो भागने लगे। जवाब एक मैं तुम्हें 4 या मैं तुम्हें 10 मिनट मैं तुमको जवाब दे चुका हूँ, क्योंकि तुमने साबित तक नहीं कर पाए। मेरी एक भी बात तुमने साबित नहीं किया। क्या नहीं साबित किया? अब इतना सारे बात हो गया, बोला क्या नहीं साबित किया? आ गए, तुमने कहा परमेश्वर को सब कुछ पता होता है। परमेश्वर को पता था, क्या परमेश्वर उसके एकदम पीछे लगा है कि तुम यह मत करो, तुम यह मत करो, यह करो? क्या अब उसी का एकदम ठेका नहीं ले रखा है कि लूत के साथ साथ रहे? तो ठेका नहीं ले रखा तो वहां जाने पर मजबूर क्यों किया? चाचा यही तो पूछ रहा हूँ, आपस में बात कर रहे थे तभी तो। परमेश्वर क्यों नहीं कर सकता? और वहाँ पाप बढ़ गया, अभी तुम कह रहे कि फ्री विल है। परमेश्वर फ्री विल होती है तब क्या होती है? फ्री विल क्या होती है? तो फ्री विल के परिभाषा होता है ना, परमेश्वर की दखल अंदाजी ना हो भाई, किसी की दखल अंदाजी ना हो। तुम किसी को चक्कू छुरी कुछ भी मारो, वो फ्री विल होती है। वो तुमको ये नहीं पता फ्री विल का मतलब क्या होता है? अरे मतलब चाकू छुरी मारना फ्री विल है?
ये भी फ्री विल ही होता है कि तुम किसी को भी मार दो। आज के समय में तुमको क्या कानून ने फ्री विल दे रखा है? तुम कुछ भी करो, नहीं दे रखा ना तभी तो तुम नहीं मार रहे हो। फ्री विल है? क्या नहीं है तुम्हारे हिसाब से फ्री विल? क्या होता है? फ्री विल है? तुम्हारे हिसाब से फ्री विल क्या होता है? साबित करो। चाकू मारना फ्री विल है? अरे तो क्या है यानी वो? किसी को हत्या कर दो वो तुम्हारे अनुसार वो फ्री विल है? तो क्या है वो? ये तो यीशु भी कहता है कि बैल बकरे कटवा दो, फ्री विल ही तो है। वो तो अपनी मर्जी से कुछ भी कर रहा है। कि साबित कर सकते हो कि यीशु मसीह ने कहा कि भेड़ बैल बकरे कटवा दो? साबित करो क्या? हाँ कर दो, जहाँ पर यीशु ने बोला हो। हाँ रुक जा, ठीक है दिखाओ। लूत का तो तुमसे होगा नहीं, हम इस पे ही आ जाते, कोई दिक्कत नहीं। दिखा लो जहाँ पर लूत ने बोला हो। लूत? अबे लूत की नहीं, हम यीशु की बात कर रहे हैं। अब तुम्हारे दिखाओ ना जहाँ पर यीशु ने स्पष्ट कहा हो ठीक है कि वही भेड़ बैल बकरे कटवाने के लिए। मनीर ठीक ठीक। निर्गमन 21:20-21 खोलो। मैं बैल बकरी निर्गमन यीशु का जिक्र ही नहीं है, यीशु शब्द ही नहीं है उसमें। दास दासी पर आ जाते, खोलो चलो। तो निर्गमन में तो यीशु शब्द ही नहीं है। अरे तो यीशु ने खोलो, तो मैं तो यीशु की बात ही नहीं कर रहा। खोलो। नहीं हमको, तुमने क्या कहा कि यीशु ने बैल बकरे कटवाए? तो तू दिखा ना यीशु। निर्गमन का यीशु का जिक्र ही नहीं है, तू कहाँ निर्गमन जाता है? निर्गमन का 21 खोलो। यहोवा का जिक्र अरे मनीष भाई तुम्हारे पास प्रमाण नहीं है, ठीक है ना? ये ना सुनो सुनो, अगर मेरे पास प्रमाण नहीं है ना, जनता तय करेगी अब, ठीक है? तो बिल्कुल मैंने बिल्कुल। तो कहा कि यहोवा का तुमने बात जिक्र ही नहीं किया। तुमने कहा यीशु ने बैल भेड़ बकरे कटवाए, तो दिखा रहे जहाँ पर यीशु ने ऐसा बोला हो। एक बार फॉर एग्जाम्पल हो सकते हैं, मैं तुम्हें प्रूफ देता हूँ। निर्गमन में कहा जाता, निर्गमन में तो यीशु का जिक्र ही नहीं है। ओल्ड टेस्टामेंट मानते हो नहीं मानते? हम क्या मानते हैं वो बाद में बताऊंगा, पहले तुमने जो क्लेम किया है हाँ या ना, मानते हो या नहीं मानते? या फिर ये बता दे, क्या तूने हिंदुइज्म एक्सेप्ट करके झूठ बोलने का ठेका ले रखा है? टेस्टामेंट मानते हो या नहीं मानते हो? हाँ या ना? देखो फिर ये भाग गया, फिर ये भाग रहा है। ये भाई, मनीष भाई। इस पर सवाल किए, ये भी सवाल का जवाब इसके पास नहीं है। मनीष जो क्लेम किया ना वो अभी साबित नहीं कर पाया, और ये डिबेट करने क्या डिबेटी बनेंगे। वो तो गोटना ये डिबेट कर लेगी कि आप डिबेट करने आए हो या तुम तो डिबेटी बनेंगे, तो ये भी अपने क्लेम को साबित नहीं कर पा रहे और ये डिबेटी बनेंगे, डिबेट करेंगे, चैलेंज करेंगे। तुमने तो हम तो लूत की बेटी पे भी साबित नहीं चल पाए। ठीक है चलो, तुम लोग साबित कर दिया भाई, उसने साबित कर दिया, ठीक है ना? साबित वो जनता तय करेगी। चलो वो तो जनता तय करेगी जब, हाँ ठीक है, वो तय करेगी जनता दे। हमारे साबित करके दिखाओ, फिर हम साबित करके दिखाओ कि जहाँ पर यीशु ने बैल भेड़ बकरे कटवाए हो। अच्छा, यहोवा और यीशु में क्या अंतर है? यहोवा भी तो परमेश्वर है या नहीं है? ये बताओ, हाँ या ना? अब मुझे यहोवा से बातें नहीं करना, मुझे यीशु की बात करना, क्योंकि तुमने यीशु का जिक्र किया है। भाई शर्म कर ले भाई। अरे मनीष, तुमने यीशु का जिक्र किया है ना, तो यीशु का जिक्र किया तो उसका क्लेम वो करो ना। यीशु ने कहा हो। हाँ ठीक है, यहोवा और यीशु अलग अलग है। हमको उसमें बात नहीं करना है। तुमने क्लेम किया है ना, हाँ यीशु यीशु साबित करो, यहोवा और यीशु अलग अलग है। हमको ये बता, जो तूने क्लेम किया उसका जवाब तेरे पास है या नहीं है? मैं यीशु साबित कर रहा हूँ, ये बताओ यहोवा और यीशु अलग अलग है। अब देखो फिर दूसरा सवाल पे भाग गया। अरे बताना तो भाई। ऐसे ही सवाल ये दूसरा, ये एक सवाल से दूसरे सवाल पे भागते। यहोवा और यीशु अलग अलग बनेंगे, एक भी सवाल का जवाब ये नहीं, बेटी भी, बनेंगे, ये डिबेटी बनेंगे। यहोवा और यीशु अलग अलग। हाँ या ना? ये मसीहों का चैलेंज करेंगे और एक भी सवाल का जवाब नहीं है। एक काम करते हैं भाई, तुम सवाल खोद के ना, तुम यार टाइम खोटी कर रहे हो। तुमको खुद बाइबल तुमने पढ़ी नहीं। जवाब नहीं है, भागने का प्लान है। तुमसे अच्छा बाइबल मैं जानता हूँ। भाग ले मैं जानता हूँ। भाग ले भाई, तो भाग ले अब। नहीं हुआ, चलो ठीक है, मैं तो यहाँ से जा ही रहा हूँ। पहले तुम लूत पे ही अच्छे से सीखाओ, फिर बाइबल पे आओ। उसका जवाब तुम्हें दिया जा चुका है। वहाँ पर जवाब दिया, तो यीशु पे आया, यहाँ पर भागने का प्लान बना रहा है। भाग ले बच्चा, भाग ले, डिबेटी बनेंगे, डिबेट करेंगे। हमने देख लिया, चलो कोई बात नहीं। वो डिबेटी बनेंगे, एक भी सवाल का जवाब नहीं और ये डिबेटी बनेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तुम बाइबल सीख के आओ। धन्यवाद। भाग ले हो गया भाई।